राजाओं की दूसरी किताब अध्याय 20। राजा हिजकिया का मृत्यु से बचना। उन दिनों में हिजकिया ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था, और ओमास के पुत्र यशायाह भविष्यवक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है कि अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, समझ कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया। तब ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन के बीच तक आने भी न पाया था कि यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कहे कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख, मैं तुझे चंगा करता हूँ, परसों तू परमेश्वर के भवन में जा सकेगा। मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। मैं असूर के राजा के हाथ से तुझे और इस नगर से बचाऊंगा, और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करूंगा। तब यशायाह ने कहा, अंजीरों की एक टिकिया लो। जब उसने उसे लेकर फोड़ों पर बांधा तब वह चंगा हो गया। हिजकिय्याह ने यशायाह से पूछा, यहोवा ने जो मुझे चंगा करेगा और मैं परसों यहोवा के भवन को जा सकूंगा, इसका क्या चिन्ह होगा? यशायाह ने कहा, यहोवा जो अपने कहे हुए वचन को पूरा करेगा, इस बात का यहोवा की ओर से तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि धूप घड़ी की छाया 10 अंक आगे बढ़ जाएगी या 10 अंक पीछे घट जाएगी। हिजकिय्याह ने कहा, छाया का 10 अंक आगे बढ़ना तो हल्की बात है, इसलिए ऐसा हो कि छाया 10 अंक पीछे लौट जाए। तब यशायाह भविष्यवक्ता ने यहोवा को पुकारा, और आहाज की कड़ी धूप कड़ी की छाया जो 10 अंक ढल चुकी थी, यहोवा ने उसको पीछे की ओर लौटा दिया। बेबीलोन के दूतों का आवागमन। उस समय बलदान का पुत्र बरोद कबलदान, जो बेबीलोन का राजा था, उसने हिजकिय्याह के रोगी होने की चर्चा सुनकर उसके पास पत्री और भेंट भेजी। उनके लाने वालों की मानकर हिजकिय्याह ने उनको अपने अनमोल पदार्थों का सब भंडार और चांदी और सोना और सुगंध द्रव्य और उत्तम तेल और अपने हथियारों का पूरा घर और अपने भंडारों में जो जो वस्तुएं थी वे सब दिखाई। हिजकिय्याह के भवन और राज्य भर में कोई ऐसी वस्तु न रही जो उसने उन्हें न दिखाई हो। तब यशायाह भविष्यवक्ता ने हिजकिय्याह राजा के पास जाकर पूछा, वे मनुष्य क्या कह गए और कहाँ से तेरे पास आए थे? हिजकिय्याह ने कहा, वे तो दूर देश से अर्थात बेबीलोन से आए थे। फिर उसने पूछा, तेरे भवन में उन्होंने क्या क्या देखा? हिजकिय्याह ने कहा, जो कुछ मेरे भवन में है वह सब उन्होंने देखा। मेरे भंडारों में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो उन्होंने न दिखाई दी हो। तब यशायाह ने हिजकिय्याह से कहा, यहोवा का वचन सुन ले। ऐसे दिन आने वाले हैं जिनमें जो कुछ तेरे भवन में है और जो कुछ तेरे पुरखाओं का रखा हुआ आज के दिन तक भंडारों में है, वह सब बेबीलोन को उठ जाएगा। यहोवा यह कहता है कि कोई वस्तु न बचेगी, और जो पुत्र तेरे वंश में उत्पन्न हो उनमें से भी कुछ को वे बंदी बनाकर ले जाएंगे, और वे खोजे बनकर बेबीलोन के राजभवन में रहेंगे। तब हिजकिय्याह ने यशायाह से कहा, यहोवा का वचन जो तूने कहा वह भला ही है, क्योंकि उसने सोचा, यदि मेरे दिनों में शांति और सच्चाई बने रहेगी तो क्या यह भला नहीं है? हिजकिय्याह के राज्य का अंत। हिजकिय्याह के और सब काम और उसकी सारी वीरता और किस रीति से उसने एक जलाशय और नहर खुदवाकर नगर में पानी पहुंचाया, यह सब क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? और अंत में हिजकिय्याह अपने पुरखाओं के संग सो गया
और उसका पुत्र मन से उसके स्थान पर राज्य करने लगा। थैंक यू।